पर ईयर मैं 20 बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। अगर यादव छात्रावास बनाया जाएगा तो इसमें मैं 300 बोरा का सीमेंट मैं अकेले देने का मैं वादा करता हूँ। किसी का इतना देश में ताकत नहीं है, किसी को माँ इतना दूध नहीं पिलाई है कि यादव को कोई गाली दे देगा। गाली और फिर आकार लगा देगा, फिर बात उससे होगा। गाली दे देगा तो उसका बात फिर दूसरा चीज से होगा। तो कितनी संख्या में पहुंचे थे आप? अरे आज यार 500 लोगों का संख्या था, 500 से ज्यादा का संख्या था। महिलाओं को शिक्षा, अगर महिलाओं डेवलप नहीं करेगी, जी बिल्कुल, जहाँ समाज रहेगा उसमें हम लोग तन मन धन सब तरीका से सक्षम है। जितने भी समाज के लोग हैं, सभी पार्टी सभी दल के लोग हैं, उससे मतलब नहीं, हम लोग सभी यादव समाज एक जगह हो, फिर एक जगह हम लोग जब बैठेंगे तो बैठने से भी हम लोग में बदलाव आएगी। करना है तो उस समाज को क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तूफान सर आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सब समाज के बारे में सोच रहे हैं। मुझे एक ही चीज कहना है कि अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले कलम को हथियार बनाना पड़ेगा। और ये जो प्रपोज डे है ना, और बॉयफ्रेंड डे, अदरवाइज फिर मदर डे, फादर डे मनाते हैं, सब छोड़ करके कलम डे मनाना पड़ेगा और कलम क्रांति करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। दूसरी बात, हम इसलिए ना पढ़ें कि हमें जॉब लग जाए पढ़ लिख करके, हम इसलिए पढ़ें कि ताकि सत्य को सत्य कह सके और गलत को गलत कह सके, इसलिए पढ़ाई करें। हम कभी ये भरोसा में मत रखिए कि जब हम पढ़ेंगे तो ये जॉब ही लग जाएगा। जॉब ही करना एकमात्र मूल मंत्र नहीं है। जॉब के अलावा भी बहुत कुछ करके आप जिंदगी को जी सकते हैं, जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक सवाल आपसे रहेगा, आप कोचिंग चलाते हैं सर, क्या अपने तरफ से क्या है कि बहुत बच्चे लोग को कितना मतलब बच्चे लोग को फ्री पढ़ाते होंगे या कितना शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे लोग आपके पास आ रहे हैं, इस तरीके से उसका? देखिए, जहां तक मुझे बात करना है कि किसी सोसाइटी को डेवलप करना है तो सबसे पहले तो शिक्षा को हथियार बनाना पड़ेगा। और उसी में से मैं एक शिक्षक जाति से हूं, तो मुझे ऐसा कहना है कि पर ईयर मैं 20 बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। अगर जो ऐसा नहीं लगता है तो आप मेरे क्लासरूम में आ करके और आप देख लीजिए, डायरी भी मेंशन करवा देंगे कि वो 20 बच्चे बिल्कुल में फ्री पढ़ते हैं। और अभी सच बताए तो बहुत सारे आज सोशल मीडिया पे आप लोगों ने जो 9-10 लाख का फैन फॉलोइंग दिया है, इससे बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे ऐसा मानना है कि जो लोग रियलिटी में अगर जो गरीब के बच्चे होंगे, जिसके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होंगे, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, वो एक बार आप मेंशन कीजिएगा, वैसे बच्चों को ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और ऑफलाइन में तो दे ही दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग के बैठक पर एक सवाल उठा दे रहा है, लोग कह रहे हैं जो राजनीतिक से बिलोंग करते हैं, ये सब लोग हैं जो भाजपा के एजेंट हो रहे हैं, बीजेपी में यादवों के वोट को, मतलब कौन ऐसा बोल रहा है? यादव समाज स्वतंत्र है, वोट व्यक्ति का स्वतंत्र होता है। ये सब यादव समाज का लड़का है, कोई एक गैर समाज का लड़का यहाँ पे नहीं है खड़ा हुआ। ये क्या आप मत इसका स्वतंत्र है, कहीं भी देगा वोट, जो इसको अच्छा काम ये करेगा। हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए। आज हमने समाज में बोला कि आप आज सम्राट चौधरी का या किसी का विरोध करके क्या बिगाड़ लीजिएगा, मोदी का विरोध करके क्या ज्यादा बिगाड़ लेगा। इसलिए उसके सत्ता है, आप उसका विरोध करिए, सात्विक विरोध करिए और सत्ता के साथ मिलके अपना समाज के अपने डेवलपमेंट का काम कराइए। अगर यादव समाज को अगर बोल दे कोई, किसी पार्टी से अगर बोल दे कि भाई यादव अगर बिहार में नहीं रहेगा, इस तरीके से अगर टिपा टिप्पणी हुआ तो क्या उसको किस तरीके से जवाब? भाई ये मांझी जी से हमारी पर्सनल बात हुई, पर्सनल लेवल पे जीतन राम मांझी जी और उनके बेटे माननीय संतोष सुमन जी से दोनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई बात नहीं बोला है। तो हमने कहा कि आपका वीडियो आपका चल रहा है, तो बोला वो एडिटेड वीडियो हम कि मांझी जी, और उन्होंने कहा आइंदा हम ऐसा कभी बात नहीं बोलेंगे। मांझी जी ने और उनके बेटे ने, उनकी पार्टी के सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा समाज को अगर आघात अगर पहुंचा है तो ये हमारे बयान का बल था, ताकत था, समाज का एकता था कि मांझी जी भी झुकने को तैयार हो गए। क्या माफी मांगे क्या? भाई वो बड़े आदमी है, गार्जियन है, मेरे दादा के उम्र के, वो माफी मांगे तो ये शोभा देगा यार। गजब। सुनिए, यादवों पर अगर टिप्पा टिप्पणी किया जाएगा, अगर उस समाज के आप भी है, यादव समाज से आप भी आते हैं, अगर आप भी लोग भी बोल देगा, गाली दे देगा, आपको बोल देगा कि AI का वीडियो है, गाली कोई नहीं देगा, किसी के इतनी ताकत नहीं है। सुनिए, किसी का इतना देश में ताकत नहीं है, किसी को माँ इतना दूध नहीं पिलाई है कि यादव को कोई गाली दे देगा। गाली दे देगा तो उसका बात फिर दूसरा चीज से होगा, उसको फिर आकार लगा दीजिएगा, समझ जाइए। गाली और फिर आकार लगा देगा, फिर बात उससे होगा।
चलिए बहुत बहुत समझिए धन्यवाद। बात को कितनी यार। संख्या में पहुंचे थे आप? अरे आज यार 500 लोगों का संख्या था यार, 500 से ज्यादा का संख्या था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने तीसरी बैठक में गया कि गांधी मैदान में तमाम दूर दराज से आए हुए हमारे समाज की नई उड़ान देने के लिए, एक संगठित करने के लिए। आज मदर्स डे है तो तमाम हमारी बहना, हमारी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारी समाज की एक बैठक हुई थी जिसमें बहुत सारे चर्चा हुए, दिशा में परिवर्तन होंगे। कुछ 4-5 टॉपिक है वो हम सोशल मीडिया के जरिए हम आप सभी को बता दें। पहला है सर कि हमारी समाज में जो कमियां हैं वो दहेज प्रथा है, दूसरी सर की दुर्घटना है, तीसरी आपकी जो शराब पी रहे हैं उसका है सर, चौथी की महिला को शिक्षित करना है। तो पहला हम दहेज की अगर बात करते हैं सर, ऐसा होता है कभी हम देखते हैं कि हमारे समाज में कभी हम जाते हैं वैसा में तो 50,000 रुपया के लिए, 20,000 रुपया के लिए, 10,000 के रुपये आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, वहाँ पे कोई भी हम रहें, आप रहें, अगर वैसा स्थिति रहे तो हम थोड़े बहुत पैसा देकर मैनेज कर उस शादी समारोह को एक अच्छा संदेश दे, ताकि शादी में अनेक प्रकार के लोग आते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारी समाज जादू की समाज है तो खाली जादू ही बराती में आएगा, तो इससे लोगों के गलत मैसेज आती है। पहला सर। दूसरा है सर महिलाओं को शिक्षा। अगर महिलाओं डेवलप नहीं करेगी, जैसे कि आप हमारी दादा, हमारे पिताजी ने जो आज जो काम कर रहे हैं, ताकि ये काम कर रहे हैं कि हमारी बहनों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पैसा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करेंगे, वो अच्छी तरह से शादी कर लें, तो उनको क्या दिक्कत, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रही है। अगर वही पैसा अगर शिक्षा में आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो बहुत ज्यादा स्तर तक वो कामयाब रहेगी, या वो खुद कामयाब रहेगी और आने वाली पीढ़ी कामयाब रहेगी। तो इसी के साथ मैं श्री साई फिजिकल अकादमी डायरेक्टर कौशल कुमार तमाम सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। गांधी मैदान में सर यादव बैठकी का तीसरा दिन आज है। यादव समाज के लिए क्या आप लोग सोचे हैं सर? हम लोग सब जितने भी समाज के लोग हैं, सभी पार्टी सभी दल के लोग हैं, उससे मतलब नहीं। हम लोग सभी यादव समाज एक जगह हो करके और अपने समाज को विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, जो लड़ाई झगड़ा आपस में करता है उसको कैसे निदान होगा, इसके समझ करके हम लोग आपसी में मंथन कर रहे हैं कि किस तरीका से हम लोग आगे बढ़े। यादव समाज बढ़ कैसे सकता है सर? क्योंकि आपस में क्या है कि तेल मेल नहीं है और लड़ाई झगड़ा होता है, उस बढ़ सकता है कैसे? पहले तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा होगा फिर एक जगह हम लोग जब बैठेंगे तो बैठने से भी हम लोग में बदलाव आएगी, और जो द्वेष, जो दूरी बना हुआ था वो दूरी को पाटा जाएगा, और नजदीक में हम लोग एक जगह बैठेंगे तो धीरे धीरे करके ये अपने आप खत्म हो जाएगा। यादव छात्रावास का चर्चा बैठक में किया गया सर, क्या यादव छात्रावास के लिए आप भी सक्षम है? जी बिल्कुल, जहाँ समाज रहेगा उसमें हम लोग तन मन धन सब तरीका से सक्षम है। चलिए धन्यवाद, परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, घर बोध गया। चलिए थैंक यू। हम यादव समाज के इस बैठक में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यादव छात्रावास बनाया जाएगा तो इसमें मैं 300 बोरा का सीमेंट मैं अकेले देने का मैं वादा करता हूँ। अच्छा, आप दीजिएगा? हाँ, हम देंगे। अगर यादव छात्रावास बनेगा तो हम अपना समाज के लिए 300 बोरा सीमेंट हम देने के लिए वादा करते हैं। जब भी चाहे हम लोग यादव समाज हमसे ले सकता है, इसके लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम है। परिचय अपना? मेरा नाम अक्षय कुमार यादव हुआ, युवा राजा, जिला सचिव गया। क्या जी। चलिए, इस बैठक से आपको क्या सीख मिली? इस बैठक से सीख यही मिली कि मेरा समाज जो है वो किसी भी तरह से आगे बढ़े, आगे निकलो। हम एक जो मेरा नीचे समाज है, SC ST OBC है, उस सबको हम लोग को मिला के चलना है। हम लोग जब तक मिला के नहीं चलेंगे तो अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो यादव छात्रावास बनेगी उसमें हम लोग तन मन धन से मदद करेंगे। 300 बोरा सीमेंट को मैं अकेले जो वादा किया हम करेंगे। चलिए धन्यवाद।